अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। मैम क्या हाल है आपका? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। आप लोग सुनाएं, आप लोगों के क्या हाल चाल है? मैम हम भी ठीक। मैम प्लीज आज हमें असाइनमेंट का तो गाइड कर दे, वो क्या क्या करना है उसका। आज मैं कर दूंगी, थोड़ा सा पढ़ लें होम्योमार्फिज्म का, तो फिर मैं उसको कर दूंगी। ठीक है। ओके मैम। और मैम हमारे कितने लेक्चर्स रह गए हैं? प्लीज अगर आप हमें जल्दी फ्री कर दें तो हम जरा तैयारी कर लें पेपर्स की। बस यही पढ़ना है। बाकी कनेक्टेडनेस का आपको मैंने यानी कि वो दे दिया हुआ है असाइनमेंट्स में, वो आज आपको मैं थोड़ा सा वो कर लूंगी। मॉर्निंग वाला तो कर भी लिया तकरीबन सारी, तकरीबन उन्होंने कर ली असाइनमेंट्स मॉर्निंग वालों ने, एक्सरसाइज की। बाकी जो ओके कॉम्पैक्टनेस मैम। वाला है ना, वो आप रियल एनालिसिस जो है ना, आप रियल एनालिसिस में आप पढ़ोगे कॉम्पैक्टनेस वाला ना, इसलिए वो मैंने उसमें भी एक वीक लगना था, फिर मैंने अब वो छोड़ दिया टॉपिक ना, कॉम्पैक्टनेस वाला। तो इसलिए बस आज ये ओके मैम। होम्योमार्फिज्म हो जाता है ना खत्म, तो फिर समझिए आपका सिलेबस खत्म है। बाकी वो कनेक्टेडनेस का मैं थोड़ा सा आप लोगों को आज वो गाइड कर दूंगी। और फिर ये है कि जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसमें आप लोग जो है अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें वगैरह सारी वो करें, उसको अरेंज करें चीज़ों को, सारे नोट्स को, और फिर देखें उसमें जो आप लोग की प्रॉब्लम्स हैं हम उसको डिस्कस करें। फिर जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स होंगे ना आपके, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स जो होंगे उसमें हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज डेफिनेशन तो मैंने उस दिन आप लोगों को करवा दी थी ना होम्योमॉर्फिज्म की, और मैंने कहा था कि ये भी आप पढ़िएगा उसको। तो समझ लगी होम्योमॉर्फिज्म क्या होती है हमारे पास? क्या हमारे पास एक्स से वाई के ऊपर जो मैप होती है, एफ अगर वो बाइजेक्टिव हो, एफ और एफ इनवर्स जो है वो अगर वो कंटिन्यूअस हो, तो फिर हम कहते हैं कि आपके पास क्या है, वो होम्योमॉर्फिज्म है। ठीक है। तो अगर कोई ऐसी मैप एग्जिस्ट करती है, तो फिर हम इसे कहते हैं कि आपके जो स्पेसिस हैं एक्स और वाई, दे आर होम्योमॉर्फिक या टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट, हम इसको लिखते हैं ऐसे हैं। अब नेक्स्ट ये जो पैराग्राफ है, अगर आप इसको पढ़ें तो इसमें यही बताया हुआ है कि अगर एफ की कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। जिस तरह मैंने ओपन मैप और क्लोज मैप आपको बताया था ना, तो एफ की कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि वाई के जो ओपन सेट हैं, कि एफ इनवर्स जो है वो यहाँ से ओपन सेट जो है वो ओपन सेट के ऊपर मैप हो। अब क्योंकि बाइजेक्टिव मैप है तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो एफ की कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि वाई में से ओपन सेट जो है अंदर एफ इनवर्स एक्स में ओपन सेट के ऊपर मैप हो। तो एफ की कंटिन्यूटी का मतलब है एफ इनवर्स ओपन मैप है। ठीक है। फिर इसी तरह जो एफ इनवर्स की कंटिन्यूटी का मतलब है, एफ इनवर्स की कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि एफ ओपन मैप है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास होम्योमॉर्फिज्म होती है उसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एफ जो है वो बाइजेक्टिव है, एफ एंड एफ इनवर्स आर ओपन मैप्स। क्लियर है ये बात आप लोगों को कि एफ जो है, अगर आपके पास एक्स से वाई के ऊपर अगर आपके पास क्या है, वो कंटिन्यूस मैप है और बाइजेक्टिव है, तो एफ जो है वो होम्योमॉर्फिज्म मीन एफ और एफ इनवर्स कंटिन्यूस। तो एफ और एफ इनवर्स की कंटिन्यूटी का मतलब अगर आप इसको देखें तो इसका मतलब ये है कि एफ और एफ इनवर्स क्या है, ओपन मैप्स हैं। अब यहाँ पर जो है, अब ये एग्जाम्पल है आपके पास, ये एग्जाम्पल की थी हमने लास्ट टाइम के नहीं? हाँ नो जी। मैम। अच्छा, मॉर्निंग वालों, ये ना हमारे पास क्या है, ये मैप है एक्स और वाई जो है वो आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं। एक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो ए बी और सी है, और वाई के एलिमेंट है 1 2 3। मैप क्या है, ए का इमेज 1 है, बी का 2 है, और सी का इमेज जो है वो 3 है। और टोपोलॉजी क्या है, एक्स के अंदर ए ओपन सेट है, सी ओपन सेट है, और ए सी है, एम्प्टी सेट है, और एक्स है। वाई के अंदर क्या है, 1 है, फिर आपके पास सी है, फिर 1 3 है, और फिर आपके पास क्या है, एम्प्टी सेट और 1। तो इस मैप के लिहाज से देखें तो इसका जो एम्प्टी सेट का प्री इमेज एम्प्टी सेट, एफ एफ को देखते हैं ना पहले, सबसे पहले तो क्या ये बाइजेक्टिव है मैप एक्स से वाई पर, वेदर दिस मैप इज बाइजेक्टिव और नॉट। यस मैम। बाइजेक्टिव मैप है। ठीक है। अब हमने एफ और एफ इनवर्स की कंटिन्यूटी देखना है। तो एफ की कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि एफ इनवर्स जो है वो ओपन सेट को ओपन सेट के ऊपर मैप करता है। ठीक है। तो वाई में देखें जो ओपन सेट है, एक तो 1 है, 1 का प्री इमेज क्या है, 1 ओपन सेट है ना वाई में, तो 1 का प्री इमेज क्या है, व्हाट इज द प्री इमेज, 1 ए। ए क्या है, दैट वन इज ओपन, तो 1 का प्री इमेज ओपन आ गया। फिर दूसरा ओपन सेट कौन सा है, 3, 3 ओपन सेट है। 3 का प्री इमेज क्या है, सी, सी जो है वो एक्स में ओपन है, तो ये भी हो गया। फिर 1 और 3 ओपन है वाई में,
1 और 3 का जो प्री इमेज है दैट वन इज AC, तो ये भी आपके पास क्या है, ये ओपन हो गया। एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट है, y का है x, तो f इनवर्स क्या है, ये कंटिन्यूस हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम f इनवर्स की कंटिन्यूटी, जो f इनवर्स है, f इनवर्स जो मैप है वो उसमें क्या है, 1 का इमेज जो है f इनवर्स के अंदर ना, f इनवर्स को अगर हम G ले लें, 1 का इमेज A है, 2 का इमेज B है और 3 का इमेज जो है वो C है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि एफ इनवर्स जो है वो y से x के ऊपर है। तो जब हम एफ इनवर्स की कंटिन्यूटी देखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम देख रहे हैं कि f जो है वो ओपन मैप है। अंडर f जो है आपके पास ओपन सेट के इमेजेस ओपन है, तो यहाँ पर ओपन सेट क्या है, a का इमेज क्या आता है, 1, 1 क्या है, y में ओपन, तो ये आपके पास ओपन हो गया। फिर c, यहाँ पर x में ओपन सेट कौन सा है, ये आपके पास है C, तो C का इमेज हमने देखा 3, तो वो भी आपके पास ओपन है। फिर AC का इमेज 1, 3 वो भी ओपन है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये जो मैप है F और F इनवर्स दोनों कंटिन्यूस है या दोनों ओपन है, एक ही बात है, ठीक है। तो इसलिए ये आपके पास ये जो मैप है दैट वन इज अ होम्योमॉर्फिज्म। फिर एक और एग्जांपल उन्होंने की हुई है, आपके पास ABC है। अब आपके पास ओपन सेट कौन से हैं, आपके पास है A है, B है, AB है और फिर AC है और फिर एम्प्टी सेट है और ये X है। फिर X के ऊपर और टोपोलॉजी है, उसमें AB है ओपन सेट, फिर आपके पास B है, फिर C है और फिर BC है और फिर ABC है। ये आपके पास ओपन सेट्स है। मैप क्या है, A का इमेज जो है वो C है, B का इमेज B है और C का इमेज जो है वो A है। तो ये मैप जो है वो बाइजेक्टिव है। अब हमने देखना है कि ये जो मैप F है और F इनवर्स जो है, क्या ये दोनों ओपन मैप, या तो आप कंटिन्यूटी चेक कर लो या ओपन मैप चेक कर लो, एक ही बात है। तो सबसे पहले देखते हैं कि F जो है वो ओपन सेट को ओपन सेट पे मैप करती है। इसका सेट, पहला सेट कौन सा है, इसका एम्प्टी सेट का इमेज एम्प्टी सेट है, X का इमेज Y है, तो इसलिए ये तो आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास ओपन आ गया। फिर A का इमेज क्या आता है, A का इमेज आता है C ओपन, यस C इज ओपन इन Y। C का इमेज जो A का इमेज जो है C है जो कि ओपन है। फिर B का इमेज B है, यहाँ पर ओपन है। फिर AB का इमेज क्या है, आपके पास A और B का इमेज, A का इमेज C है, B का इमेज B है, तो AB का इमेज BC, ये भी आपके पास ओपन है। फिर BC ओपन है, तो BC का ओपन इमेज क्या है, AB, ये भी आपके पास ओपन है। तो F जो है वो ओपन मैप है। फिर हम F इनवर्स को देखते हैं कि F इनवर्स ओपन है, तो यहाँ पर आपके पास पहला सेट कौन सा है, AB। AB का इमेज क्या आता है, BC, ये भी आपके पास। B का इमेज B है, तो ये भी ओपन सेट है। फिर C का इमेज A है, ये भी आपके पास ओपन सेट है। फिर BC का इमेज जो है वो AB है, वो भी ओपन है। तो F और F इनवर्स जो है, दोनों जो मैप्स हैं हमारे पास क्या है, वो आपके पास ओपन मैप्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि F क्या है, आपके पास होम्योमॉर्फिज्म है और X से X के ऊपर ये दोनों जो टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं, उस लिहाज से ये जो X है आपके पास होम्योमॉर्फिक है, तो X अंडर दिस टोपोलॉजी, ठीक है। फिर अगर आप इसको देखें तो आपके पास क्या है, ये एक रियल लाइन R से R के ऊपर एक मैप डिफाइन की है, f of x इक्वल टू 3x प्लस 1। ये आपके पास मैप है। अगर आपको पता हो कि आपने जो कंटिन्यूस मैप देखी, आपको पता है कि जो आपके पास R से R के ऊपर जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। आपको पता है लॉगरिथमिक फंक्शन जो होते हैं, जीरो के यानी कि जीरो के जहाँ पर 1 डिफाइंड है, जीरो के उसके अलावा जो है वो आपके पास हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। फिर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो भी आपके पास कंटिन्यूस होते हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल है और ये आपके पास बाइजेक्टिव भी है, आप इसको प्रूव कर सकते हैं। उसका जो इन्वर्स इमेज निकाला वो आपके पास इन्वर्स फंक्शन वो आपके पास ये निकलता है। तो इन्वर्स फंक्शन आपके पास ये है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो ये बाइजेक्टिव भी है। एफ और एफ इन्वर्स जो है वो दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, तो ये आपके पास क्या है, कंटिन्यूस है। इस ये जो फंक्शन आपके पास है 3x प्लस 1, इस लिहाज से आपके पास R से R के ऊपर जो मैप है ये आपके पास क्या है, ये होम्योमॉर्फिज्म है। फिर नेक्स्ट आपके पास ये है कि जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो आपके पास हमेशा होम्योमॉर्फिज्म होती है। फिर आपके पास अगर F होम्योमॉर्फिज्म है तो ऑब्वियसली F इनवर्स भी होम्योमॉर्फिज्म होगा। और F और G अगर आपके पास होम्योमॉर्फिज्म है तो उनकी जो आपके पास
एफ और जी जो है वो आपके पास जो दोनों होमोमॉर्फिज्म है, तो देन देयर कंपोजिशन इज आल्सो अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास अब एक ये फंक्शन दिया हुआ है -1 से 1 के ऊपर से आपके पास r से -1 से 1 के ऊपर फंक्शन कैसे डिफाइंड है, x ओवर मोड ऑफ x, और ये उसका ग्राफ है आपके पास। ठीक है, तो प्रूव हमें ये करना है कि आपके पास f क्या है, ये आपके पास होमोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ पर अगर तो अगर कोई भी आप ओपन इंटरवल लें तो उसका जो प्री इमेज होता है वो भी आपके पास ओपन इंटरवल आता है, जो -1 से 1 के ऊपर है, इसके ऊपर सबस्पेस टोपोलॉजी है आर के लिहाज से। ठीक है, इसके ऊपर भी आपके पास स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, स्टैंडर्ड सबस्पेस टोपोलॉजी आपके पास। तो यहाँ से आपको ग्राफ से भी पता चल रहा है कि आपके पास क्या है, ये 1 से -1 है ना आपके पास, तो यहाँ से ये आपके पास क्या है, ये रेंज है इसकी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एसिम्पटोट्स हैं y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1, इस लाइन के अराउंड ना आपके पास एसिम्पटोट्स हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखें तो आपके पास ये जो डोमेन है पूरी की पूरी R है, और उसकी जो रेंज है आपके पास -1 से 1 के दरमियान। ठीक है, तो आपके पास ओपन इंटरवल्स के जो प्री इमेजेस हैं आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप कोई ओपन इंटरवल लेते हैं तो आपके पास उसका जो इमेज होगा वो भी यहाँ पर एक ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, मैं भी आपको बताती हूँ ड्रा करके। अगर मैं यहाँ पर कोई ये ओपन इंटरवल लिया है तो यहाँ पर ये जो होगा, इसका अगर मुझे प्री इमेज देखना है, इसका इमेज अगर मैंने देखना है तो आपके पास ये आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो ओपन इंटरवल होगा, दिस इज द इमेज ऑफ दैट इंटरवल। क्लियर है सबको? तो इसका मतलब है कि f क्या है, ओपन मैप है, कि यहाँ पर अगर हम कोई ओपन इंटरवल लेते हैं तो उसका इमेज यहाँ पर ओपन इंटरवल आता है -1 से 1 के ऊपर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, एंड वाइस वर्सा। और यहाँ से भी अगर आप कोई भी इंटरवल ले लें ओपन, तो इसका जो इमेज होगा वो यहाँ पर आपको डोमेन के अंदर एक ओपन इंटरवल मिलेगा। यही लिखा, इट इज आल्सो अपेरेंट दैट प्री इमेजेस ऑफ ओपन इंटरवल्स आर ओपन इंटरवल्स फॉर बोथ f and f inverse, therefore f and inverse are both continuous and it follows that f is a homomorphism between r and -1 to 1। और यहाँ पर अगर आप देखें तो r जो का एक सबसेट है -1 to 1, तो r जो है वो अपने सबसेट के क्या है, वो इक्विवेलेंट है। अगर आप इसको देखें तो R के अंदर इन्फिनिट एलिमेंट्स अगर आप देखें, ये इसका सबसेट है -1 से 1, इसके अंदर भी आपके पास इन्फिनिट एलिमेंट है। और ये क्या है आपको पता है, ये दोनों जो सेट्स हैं दे आर अनकाउंटेबल सेट। तो जितने एलिमेंट यहाँ पर है, बाइजेक्टिव का मतलब यही होता है ना कि 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है आपके पास। जितने एलिमेंट आपके पास रियल लाइन में है उतने ही एलिमेंट आपके पास -1 से 1 जो इंटरवल है इसके अंदर है। इसको जितना मर्जी छोटा कर लें आप, और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? ये वाली एग्जांपल 4.11। हाँ जी, क्लियर है बेटा आप लोगों को सबको? ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप पूछ लेंगे, तो फिर हम आगे चलते हैं। फिर उसके बाद क्या है, अब ये जो नेक्स्ट है 4.12, इसमें क्या है कि हमारे पास रियल लाइन के ऊपर सिर्फ आपके पास क्या होता है, 3 किस्म के इंटरवल्स होते हैं। पहला क्या है, आपके पास आर के ऊपर जो है वो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है, तो आप रियल एनालिसिस भी पढ़ें, आगे भी पढ़ेंगे इसमें। तो क्या है कि आपके पास सबसे पहले क्या था, इंटरवल्स ऑफ दिस टाइप ओपन इंटरवल्स, कि आपके पास चाहे वो बॉन्डेड है चाहे वो अनबॉन्डेड है। जिसमें ये बॉन्डेड इंटरवल है, ये आपके पास अनबॉन्डेड इंटरवल है फ्रॉम लोअर साइड, ये अपर साइड से, और ये आर जो है ये आपके पास अनबॉन्डेड सेट है। तो ये जो आपके पास ओपन इंटरवल्स हैं, ये एक ये आपके पास किस्म है उनके। फिर क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल्स हैं, दोनों साइडों से क्लोज्ड और ये भी। और फिर हाफ ओपन इंटरवल्स एंड क्लोज्ड और अनबाउंडेड इंटरवल्स, कैसे, एक साइड से क्लोज्ड और एक साइड से ओपन। यहाँ पर एक साइड से क्लोज्ड और एक साइड से ओपन, ये दोनों जो है वो अनबाउंडेड है, यहाँ पर बाउंडेड है। तो ये है कि आप ये जो है ये 3 किस्म के इंटरवल्स हैं आपके पास। इसका मतलब ये है कि ये जो आपस में है इंटरवल्स, इन सब ये सारे आपस में होम्योमॉर्फिक है सारे। ये जो है इसके होम्योमॉर्फिक है, ये इसके है, ये इसके है, एंड वाइस वर्सा। सारे आपस में जो है ना, पहली जो टाइप है, सारे जो इंटरवल्स हैं आपस में क्या है, टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट है। फिर जो सेकंड टाइप है उसमें क्या है, क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल्स है। उसमें भी आपके जो क्लोज्ड इंटरवल्स हैं सारे के सारे वो क्लोज्ड इंटरवल के ही होम्योमॉर्फिक है।
एज आप यहाँ से यहाँ पर इंटरवल के दरमियान कोई भी आप जो है होम्योमॉर्फिज्म नहीं फाइंड कर सकते। और फिर इसी तरह जो थर्ड टाइप है कि एक साइड से क्लोज्ड और एक साइड से ओपन, ये जो इंटरवल्स हैं सारे के सारे ये जो हैं ये आपस में होम्योमॉर्फिक हैं। आप इनको इनकी आपस में तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ पहले वाले टाइप के या दूसरे वाले टाइप के साथ होम्योमॉर्फिज्म जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है सबको कि हमारे पास 3 टाइप के इंटरवल्स होते हैं आर के अंदर जो आपस में होम्योमॉर्फी होते हैं। पहले ओपन इंटरवल्स, दूसरे जो है वो क्लोज्ड, और तीसरा क्या एक साइड से ओपन और एक साइड से क्लोज। हाँ जी, क्लियर है। अभी हम इसको आगे प्रूव भी करेंगे। जिस तरह यहाँ पर देखें, आप लोग क्लास में हैं भी कि नहीं? क्लास को ज्वाइन करके जो है वो सो गए हुए अपने काम। यस मैम, इधर ही है, हम सुन रहे हैं। तो समझ आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो ये 3 किस्म के अब यहाँ पर जैसे देखें ना बेटा, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर हमें जो है चीजों का कि यहाँ पर जो अपने सबसेट के आर जितने एलिमेंट आर में है उतनी ए बी, जो भी आप जितना मर्जी छोटा इंटरवल ले लें, 0.1 -0.1 से 0.1 या 0.1 से 0.11, इसका मतलब ये है कि जितने, मैं अभी आपको बताती हूँ कि अगर मैं ये इंटरवल ले लूँ ना, ये मैं 0.1 ले लूँ और मैं एक आगे से 0.11, तो जितने इसके अंदर एलिमेंट है ना उतने ही आर के अंदर है। हम इन दोनों के दरमियान जो है वो होम्योमॉर्फिज्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जितना मर्जी आप छोटे से छोटा इंटरवल ले लें आर के ऊपर, ओपन इंटरवल, लेकिन तो जितने भी उसके अंदर एलिमेंट हैं उतने ही आर के अंदर। ठीक है, तो ये है कि जो ओपन इंटरवल्स हैं सारे के सारे वो आपस में होम्योमॉर्फिक है, फिर क्लोज इंटरवल आपस में, और फिर एक साइड से क्लोज और एक साइड से ओपन जो है वो आपस में क्या है वो होम्योमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल ये उन्होंने पहली केस है उसमें ए से इन्फिनिटी और आर के दरमियान होम्योमॉर्फिज्म जो है वो फाइंड किया। दूसरे में उन्होंने क्लोज इंटरवल में, और तीसरी जो मैप है एज उसमें ये जो एक साइड से क्लोज और एक साइड से ओपन जो आपके पास इन्फिनिटी वाले इंटरवल्स है ना उनके दरमियान जो है वो मैप डिफाइन किया। फॉर एग्जाम्पल ये r से a प्लस इन्फिनिटी के ऊपर ये जो मैप डिफाइंड किया है f ऑफ x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x प्लस a, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जब x जो है r जो है जब आपके पास प्लस इन्फिनिटी की तरफ होता है, आपको पता है ना, जब आपके पास r जो है यहाँ पर ये जो आपके पास क्या है ये आपके पास a है, जब r जो है जब हम a को क्या लेंगे x जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, आपके माइनस इन्फिनिटी की जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये आपके पास प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और जब ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा x, तो ई रेज टू पावर जो x है वो 0 को अप्रोच करेगा। यहाँ से ये 0 को अप्रोच करेगा, तो ई रेज टू पावर x प्लस एक किसको अप्रोच करेगा, वो a को अप्रोच करेगा। तो ये आपके पास ये r है और ये आपके पास उसका ग्राफ है। तो जैसे ही जो x है वो आपके पास इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ x प्लस एक किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को। और जब x जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो ई रेज टू पावर x तो 0 को चले जाता है ना, तो इसकी लिमिट वैल्यू क्या होगी, वो a। तो इसलिए ये इस तरह का ग्राफ होगा और एसिम्पटोट होगा किसकी लाइन पे, y इक्वल टू a के। ये जो लाइन है ना आपके पास यहाँ पर, ये जो लाइन है y इक्वल टू a जो है, ये जो है ये जो ग्राफ ये जो है यहाँ पर ये इसको अप्रोच करेगा सारा। ठीक है, जैसे ही वो जो x है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो ये a की तरफ, और जब प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो ये जो ग्राफ है ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आप देखें तो ये कंटिन्यूस भी है, आपको नजर आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, तो ये कंटिन्यूस भी है और ये बाइजेक्टिव भी है, हर पॉइंट का प्री इमेज है। अब जो भी आप एलिमेंट लें आप देखेंगे कि इसका इन्वर्स इमेज भी, इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, उसमें लॉग जो है वो आपके पास जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो आपने इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है, इसका जो इन्वर्स फंक्शन क्या होगा आपके पास, और फिर आप देखेंगे एफ और जो आपके पास इन्वर्स फंक्शन है दोनों कंटिन्यूस हैं आपके पास। तो इसलिए ये आपके पास r से a प्लस a से इन्फिनिटी तक ये जो मैप है दैट वन इज अ कंटिन्यूस मैप। एंड आपके पास क्या ये बाइजेक्टिव भी है और f इनवर्स भी आपके पास क्या है वो कंटिन्यूस है, तो दैट मीन f इज अ होम्योमॉर्फिज्म। हाँ जी, क्लियर है।
फिर इसी तरह उन्होंने ये जो मैप डिफाइन किया है 0-1 इंटरवल से आपके पास ए बी, जो इंटरवल है ए बी, यहाँ पर हमने डिफाइन किया है कि 0 का इमेज जो है वो आपके पास ए है और बी, और 1 का इमेज जो है वो आपके पास 1 है आपके पास। ठीक है, तो इसको ये जो मैप है आपके पास 0-1 ये क्लोज इंटरवल है, उन्होंने पर्टिकुलर 0-1 एक क्लोज इंटरवल से ए बी के ऊपर मैप लिया है b माइनस ए टाइम एक्स प्लस ए। तो जब 0 होगा x तो ये इसका ये इमेज a आ जाएगा, और जब 1 होगा तो आपके पास b आ जाएगा, और बाकी ये जो आपके पास ये लीनियर एक लाइन है ये आपके पास, ठीक है, जिसकी एंड पॉइंट्स क्या है a और b, बेसिकली a से b जो है वो आपके पास इंटरवल, तो इसलिए इसकी जो रेंज है वो ए बी क्लोज इंटरवल है। और ये आपको पता है जो लीनियर इक्वेशन होती है वो हमेशा कंटिन्यूस होती है, और इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो भी लीनियर होगा, वो भी एक लाइन ही होगी, तो वो भी आपके पास क्या है, वो भी कंटिन्यूस है, ये बाइजेक्टिव है, तो दैट मीन दैट वन इज अ होमोमॉर्फिज्म। फिर इसी तरह जो थर्ड है आपके पास, यहाँ पर लोअर साइड से क्लोज और अपर साइड से ओपन है, और यहाँ से अपर साइड से ओपन है और क्लोज्ड है ए प्राइम और माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पर आपके पास क्या है एच ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए प्राइम और प्लस ए। इसका मतलब क्या है कि जब एक्स ए होगा तो आपके पास इमेज ए प्राइम आ जाएगा, और जब ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये जो फंक्शन एच है ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये ना कुछ इन्होंने ये जो मैप्स हैं वो आपको बताई हुई हैं कि यहाँ पर बाकी जो है मैप्स बेसिकली आप लोगों ने इन तमाम के अंदर जो है यहाँ से यहाँ पर आपने मैप ढूंढनी है होम्योमॉर्फिज्म। उन्होंने उन्होंने जो बुक में जो दी हुई है वो यहाँ से यहाँ पर है, आर से हमने नहीं सॉरी 0 से ये दी हुई है, उन्होंने यहाँ से यहाँ आपको एक होम्योमॉर्फिज्म दी है, तो आपने यहाँ से यहाँ भी फाइंड करनी है और यहाँ से यहाँ भी फाइंड करनी है मैप, ये आपस में क्या है, ये आपस में होम्योमॉर्फिक है। यहाँ ए बी से माइनस इन्फिनिटी से ए तक आपने फाइंड करनी है, और फिर यहाँ से यहाँ तक फाइंड करनी है, और फिर यहाँ से ये तो गिवन है, ये भी आपके पास है ए बी 0-1 के साथ किया, अब आपने ए बी और सी डी इंटरवल लेके वो आपने करनी है फाइंड। ठीक है, आपने प्रूव करना है कि यहाँ पर इंटरवल जो है सी से डी इंटरवल है और आपके पास ए से डी है, तो आपने इनके दरमियान जो है वो होम्योमॉर्फिज्म जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान आपने होम्योमॉर्फिज्म। फिर थर्ड जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने जो बुक में दिया हुआ है उन्होंने यहाँ से यहाँ फाइंड की है, अब आपने यहाँ से यहाँ भी फाइंड करनी है होमोमॉर्फिज्म और यहाँ से यहाँ भी फाइंड करनी है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, रिप्लाई नहीं कर रहे, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ना फाइंड करना है सारे मैप्स। अब जो है मैम एक चीज बता दें, हाँ जी, अगर क्यू हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर हो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी की और आर पे स्टैंडर्ड टोपोलॉजी हो, तो उसमें ओपन सेट कौन से होंगे? आर के अंदर तो जो इंटरसेक्शन ले ना आपके पास जो ओपन इंटरवल्स हैं जिनके दरमियान जो सारे रैशनल नंबर्स हैं सिर्फ वही होंगे, आप उसको ड्रा नहीं कर सकते ना इस तरह, जिस तरह अगर आप सबस्पेस टोपोलॉजी की बात कर रहे हो ना, आर के ऊपर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ना, आर विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, जी ये जो है आर विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, तो वही बता दें कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी नहीं है, क्यू जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है। जी तो जब आप इसकी सबस्पेस टोपोलॉजी बनाएंगे ना, तो क्यू जब बनाएंगे तो बेसिकली इसमें क्या आएगा, ओपन इंटरवल्स की इंटरसेक्शन क्यू के साथ, इसका मतलब है जो भी आप इंटरवल लेंगे तो उसके अंदर क्या है आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो होंगे वो आएंगे, लेकिन आप लिख नहीं सकते ना
हर दो रैशनल नंबर के दरमियान फिर एक इरेशनल आ जाता है। तो हमने ये प्रूव किया था ना कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी नहीं है। एक्सरसाइज ये थी ना, जी डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। अब जो टोपोलॉजी है वो हम लिख नहीं सकते कि उसके ये सेट हैं, लेकिन होंगे क्या, उसके एलिमेंट कैसे होंगे, ऑपरेंट जो भी आप ऑपरेंट टर्म्स के अंदर सारे जो है वो रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एलिमेंट लेती हूँ 0 से 1, तो ये 0 से 1 जो है that does not belong to this subspace topology। इसकी जो इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन विद Q, ये जो आपके पास है, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो आपके पास कहाँ पर होंगे, वो ठीक है। इसी तरह फिर उनकी यूनियन भी, ओके ठीक है। जी मैम। जिस तरह Z पे हम फौरन बता सकते थे, जब हमने Z में देखा तो फौरन के आपके पास जो सबस्पेस टोपोलॉजी है वो आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। या एक अगर आप सेट लेते हैं तो वहां पर भी सबस्पेस टोपोलॉजी होती है, वो आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन जाती है R के ऊपर। तो मैम जब हम इसको ये कनेक्टेड स्पेस में देखते हैं, डिस्कनेक्टेड ये होते हैं ना रैशनल नंबर, ये डिस्कनेक्टेड तो होते हैं, टोटली डिस्कनेक्टेड है। टोटली डिस्कनेक्टेड। तो मैम इसमें वो फिर कैसे हम लिखेंगे, -इन्फिनिटी से P यूनियन P से इन्फिनिटी? वो हुआ, वो तो हुआ उसमें, वो जो मैंने आपको वो खोल के मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। किया हुआ सारा बुक के अंदर, वो सॉल्व हुआ मेरे ख्याल में, सेट ऑफ जो रैशनल नंबर। चलिए मैम जो है अब ये जो है 4.22 जो एक्सरसाइज पहली है कि कंसीडर ऑल द पॉसिबल टोपोलॉजीज अंडर 2 पॉइंट सेट ए बी के ऊपर ना आपने टोपोलॉजी जितनी बनानी है वो बनाए, 4 बनेंगी मेरा ख्याल में। तो फिर आपने देख रहे हैं इनमें से कौन सी आपस में होम्योमॉर्फिक है, मैप फाइंड करके ना, आपने वो पढ़ा हुआ है ना कॉम्बिनेटोरिक्स भी, नंबर थ्योरी भी, तो उसमें आपने देखना है कितनी मैप्स एग्जिस्ट करती हैं, सारी मैप देख के कौन सी आपस में होम्योमॉर्फिक है। फिर इसी तरह उन्होंने ABC ये 3 एलिमेंट है, इसके ऊपर 3 टोपोलॉजीज बनाए, 2 जो है वो आपस में होम्योमॉर्फिक हो और जो तीसरी है वो ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है ये भी सिंपल सी है, ये मैं आप लोगों को ना सॉल्व करके मैं आपको सेंड कर दूंगी। ये वाली एक्सरसाइज है सिंपल है। उसमें क्या है कि होम्योमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, जैसे हमने कंटिन्यूटी को देखा था ना कि जिसमें ओपन सेट का प्री इमेज ओपन है तो दैट मीन क्लोज सेट का प्री इमेज भी क्लोज्ड है। तो इसी तरह यहाँ पर जो होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है कि एफ और एफ इनवर्स जो है ये ओपन मैप हो, तो इफ एंड ओनली कि अगर वो क्लोज मैप भी हो दोनों, अगर ये आपके पास एफ बाइजेक्टिव है और एफ इनवर्स जो है वो क्लोज सेट को क्लोज सेट के ऊपर मैप करा रहे हैं, मीन क्लोज मैप्स हैं, तो फिर भी आपके पास क्या होंगे, वो होम्योमॉर्फिज्म होगी एंड वाइस वर्सा। अगर होम्योमॉर्फिज्म है तो क्योंकि वो ओपन सेट्स को एफ और एफ इनवर्स में ओपन सेट को ओपन सेट पे मैप कर रही है, तो क्लोज सेट्स को भी क्लोज सेट के ऊपर मैप करेगी, ठीक है। तो ये है एक्सरसाइज एक ये। फिर ये जो अभी मैंने आप लोगों को दिया था ना, जो एग्जाम्पल जो 3 टाइप के इंटरवल्स थे वो लिखे हुए थे कि आपस में फाइंड करें, कुछ की दी हुई थी कुछ की नहीं थी, तो ये वो एक्सरसाइज है जो मैंने भी आपको बताया था ना कि इनके दरमियान आपने होम्योमॉर्फिज्म फाइंड करनी है। तो बेसिकली 4.25 और 4.26 जो है ये वही एक्सरसाइज है पीछे वाली, ये आपने करनी है। और ये जो एक्सरसाइज है 4.32 ये मैं आप लोगों को खुद आज करके ना कल मैं शाम को भेज दूंगी आप लोगों को ना, व्हाट्सएप कर दूंगी ये वाला इनका सोल्यूशन, इसका और वो जो एक्सरसाइज है पीछे उसका सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आप लोगों का सिलेबस है जो पेपर में आएगा और कनेक्टेड भी आएगा, जाहिर है जो आप लोगों को मैंने दिया। अब मैं जो आप मुझसे पूछ रहे थे वो मैं आपको बताती हूँ कनेक्टेड स्पेस। मैम फाइनल के सिलेबस में असाइनमेंट भी ऐड होगी और मिड तो नहीं ना ऐड होगा? मिड ऐड नहीं होगा आपका। ओके मैम। और असाइनमेंट भी मुझे एक ग्रुप में एक ही चाहिए, पूरे नहीं, पूरे ग्रुप की नहीं, जो ग्रुप है ना आपका एक ग्रुप। यस मैम। मैम एक ग्रुप एक सबमिट करवाएगा और असाइनमेंट पेपर के सिलेबस में ऐड होगी? हाँ असाइनमेंट होगी पेपर में। ओके मैम। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन तो समझ लगी थी ना, कनेक्टेड की एक तो डेफिनेशन है, यस कनेक्टेड मैम। के डिस्जॉइंट नहीं कर, सेपरेट नहीं कर सकते ना। तो जो कनेक्टेड स्पेस अगर हम अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है उसको अगर डिस्जॉइंट यूनियन में नहीं लिख सकते ओपन सेट की, तो फिर वो कनेक्टेड अगर मैम लिख सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही, अब आ रही है, यस मैम अब आ रही है। ठीक है। तो ये डेफिनेशन है उसकी कनेक्टेड की, और फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स थी। जी मैम ये हो
हो गया। तो आप ये पूछ रहे थे मुझे टोटली डिस्कनेक्टेड की, वो आपने पहले डेफिनेशन पढ़ ली थी उसकी कि वो कंपोनेंट कौन से होते हैं, कंपोनेंट कि वो अगर जी डिस्कनेक्टेड मैम। होती है तो उसका जो हर जो कंपोनेंट होता है फिर उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो था कि क्यू जो है वो टोटली जो है, यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज थी इसमें ये लोअर लिमिट के साथ भी ऐसे था ना, तो इसी तरह रैशनल को भी ऐसे ही आपने करना है। इसी एक्सरसाइज को आपने देखना है, ये जो z लिया जिसमें यहाँ पर था ना विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी, तो क्योंकि वो आपके पास जी मैम। जो होगा ना, इसको रैशनल को देखेंगे तो ये इरेशनल नंबर ले लें। हर दो रैशनल के दरमियान एक इरेशनल होता है ना, तो अगर सपोज कर लेते हैं कि उसके कंपोनेंट में दो एलिमेंट है, जो सबसेट है ना ए का, जो क्यू है, क्यू सबसेट है ए का और उसके दो कंपोनेंट हैं, दो एलिमेंट है ना उसके कंपोनेंट में एक्स और वाई, दोनों जी रैशनल मैम। के दरमियान एक इरेशनल नंबर जरूर होगा। तो आपने हाँ जी। दो रैशनल, उनके दरमियान एक इरेशनल नंबर z, तो फिर उसको जो z लिया है यहाँ पर, क्योंकि फिर ये किसकी सेपरेशन होगा, ये क्यू की सेपरेशन है। यस मैम। क्योंकि यही आपके पास फिर वो आ जी जाएगा। तो मैम। तो के कंपोनेंट जो है वो फिर इसी तरह आपके पास क्या है कि वो टोटली डिस्कनेक्टेड है। मैम वो तो फिर ऐसा नहीं आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से अगर हम p को लेते हैं कोई रैशनल नंबर? नहीं ना, तो फिर पी से वो ओपन सेट के साथ जो आप देख रहे हो, अच्छा हाँ वही, तो मैम माइनस इन्फिनिटी से p तक आ जाएगा ओपन इंटरवल, और p से इन्फिनिटी तक तो वो p की सेपरेशन आ जाएगी। पी निकल जाएगा ना उसमें, वो सेपरेशन में पी नहीं आएगा ना, इधर से क्लोज नहीं होगा ना। तो आपने जी क्या मैम। करना है, वो जो एक अगर सपोज कर लेते हैं कि उसका जो कनेक्टेड कंपोनेंट है ना ए क्यू का, क्योंकि जो कंपोनेंट होते हैं कनेक्टेड होते हैं, सपोज कर लेते हैं ए जो है इज कनेक्टेड कंपोनेंट ओ क्यू, और इसके दो एलिमेंट है एक्स और वाई, और एक्स जो है वो दैट इज लेस देन वाई, तो फिर देयर एग्जिस्ट देयर इज अ इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर z कर लें जो भी है, ये जो x होगा लेस देन z और लेस देन y, ये और फिर जो आपके पास माइनस इंफिनिटी से z माइनस इंफिनिटी से आपके पास z ओपन इंटरवल, और जो आपके पास z से प्लस इंफिनिटी, ये उसकी सेपरेशन हो जाएगा। यस ठीक है, मैम। सेपरेशन दैट मीन दिस इज डिस्कनेक्टेड, ये ए जो है ये डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, तो इसका मतलब जी क्या है, वो कनेक्टेड है, इट इज अ कंट्राडिक्शन। तो इसका मतलब है दो एलिमेंट नहीं हो सकते, उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा, दैट मीन के जो क्यू है दैट इज अ टोटली डिस्कनेक्टेड। ठीक है, ओके मैम। ओके। ये था इसका। और मैम जो लोअर लिमिट वाली थी, लोअर लिमिट में इंटरवल्स होते हैं जो लोअर साइड से क्लोज होंगे। अपर लिमिट भी आपने करनी है, अपर लिमिट भी यही है, जिस तरह ये लोअर लिमिट है ना इसी तरह अपर लिमिट भी, तो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो मैम हम ये भी तो कर सकते हैं कि जो लोअर लिमिट हमारे पास टोपोलॉजी होती है उसका हम जब कंप्लीमेंट लेते हैं। नहीं नहीं, क्यू वाला तो अलग ही है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट क्यों लेना है? नहीं मैम, जो ओपन सेट होते हैं लोअर लिमिट में उनका जब हम कंप्लीमेंट लेंगे हाँ तो जी। वो हमारे पास वो क्लोज आ जाएगा ना। हम्म, तो क्योंकि वो ओपन और क्लोज हमें कनेक्टेड जो होते हैं उसमें हमें पता होता है कि सिर्फ फाई और एक्स के अलावा कोई और ओपन और क्लोज नहीं हो सकते। वो भी हो जाता है, ये भी सेम, शाबाश वेरी गुड, ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपको मिल जाता है कोई ऐसा सेट जो कि ओपन भी है क्लोज्ड भी है, तो जी मैम, तो फिर हम कहेंगे कि वो डिस्कनेक्टेड है। वो डिस्कनेक्टेड तो हो गया, ये टोटली डिस्कनेक्टेड प्रूव किया हुआ है, डिस्कनेक्टेड जी हो मैम। गया में लो लिमिट में कि एक आपने ले लिया ओपन, बोथ ओपन एंड क्लोज, तो फिर आपने क्या करना है नेक्स्ट, आपने इसको टोटली डिस्कनेक्टेड प्रूव करना है, वो इसी तरह प्रूव होगा। ओके मैम। ठीक है, फरहान बोल रहे हो ना आप? जी मैम। हाँ, तो फिर आप इसको जब करोगे ना तो फिर वो टोटली के लिए ये है, टोटली जी मैम।